दोस्ती के रिश्ते और उसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं। ज़मीनी सफ़र में अगर कोई चीज़ आसमानी है तो वो गैर मशरूत दोस्ती है। दोस्ती दो अल्फाज का मरकब है। सती का मतलब है मरना और दोस्ती का मतलब दो दफ़ा मरना या आप इस तरह कह सकते हैं एक दूसरे के लिए मरना। मैं आप सब के सामने इस बात पे इतराफ़ करना चाहता हूँ, नईम भाई जैसा अच्छा दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। बज़ाहिर नर्म और नाजुक और दर्जा दिल रखने वाला शख्स अंदर से बहुत मजबूत और सख्त जान है। इसकी एक वजह यह भी है कि ये हज़रत बचपन में मट्टी खाते थे और हमारी आंटी नईम भाई की वालदा अल्लाह उनकी मफ़रत करे, जब भी इन्हें मट्टी खाते देखती इनसे मट्टी लेकर सीमट दे देती, जिससे इनकी मट्टी खाने की आदत तो छूट गई मगर सीमट की वजह से अंदर से पक्के हो गए। और इन 9 सालों में हमारी ज्यादतियों के बावजूद एक ही अखबार, एक ही यार, एक ही प्यार और एक ही वाइफ है। और वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियादों में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। कुछ अर्सा पहले की बात है, मेरी किताब का फंक्शन था। मैं और नईम भाई सैयद मुख्तार हसन साहब को दावत देने उनके घर गए और उन्होंने बताया कि हमने एक अदबी प्रोग्राम तरतीब दिया है और आपको तशरीफ़ लाना है। उन्होंने हमारी दावत कबूल कर ली और उसके बाद प्रोग्राम से मुतल्लिक चंद एक ज़रूरी अमूर तय किए। जब हम आने लगे तो कहने लगे कि शुएब भाई मैं भी एक ऐलान करना चाहता हूँ। जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम नईम तल्ला साहब को कार्नवाल का ब्यूरो चीफ बनाना चाहते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ और मुख्तार भाई का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे नईम भाई को इस काबिल समझा। मगर नईम भाई ने कोई बात ना की, सिर्फ मुस्कुरा दिए, जिसका मतलब था कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मगर मुख्तार भाई इनके मुंह से सुनना चाहते थे और यहाँ मामला एजाब कबूल का था। मुझ जैसे गवाह की मौजूदगी में इन दोनों की बाहमी रजामंदी से ये रिश्ता खुश असलूबी से तय पा गया। फिर मुख्तार भाई गोया हुए, नईम साहब आप अखबार चला लेंगे? इन्हीं दिनों नईम भाई ने नई गाड़ी खरीदी थी। फरमाने लगे अगर मैं 15,000 की गाड़ी चला सकता हूँ तो अखबार तो फ्री है। हम नईम भाई की बात सुनकर लाजवाब हो गए और मुझे यहाँ पतरस बहारी साहब का वाक़या याद आ रहा है। किसी ने उनसे पूछा कि आप कभी जिंदगी में लाजवाब हुए? उन्होंने बताया कि हाँ, एक मरतबा ऐसा हुआ था, मेरी घड़ी खराब हो गई। मैं बाजार गया, वहाँ मुझे घड़ियों की दुकान नजर आई। मैं दुकान में चला गया, उन्हें घड़ी दी कि ये ठीक करवानी है। वो कहने लगे हम तो घड़ियाँ ठीक नहीं करते। तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं? जी हम खतने करते हैं। फिर ये आपने घड़ियाँ क्यों लटकाई हुई हैं? कहने लगे अब फिर आप ही बताएं हम क्या लटकाएं। पिछले साल 3 नवंबर को एक शाम सैयद मुख्तार हसन साहब के साथ मनाई। बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम था जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। उस प्रोग्राम के दूल्हा तो मुख्तार भाई थे और मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान चाचा, कौंसल जनरल पाकिस्तान मॉन्ट्रियल थे। जब नईम भाई को पता चला कि उस्मान चाचा साहब आए, मेरे पास आए, कहने लगे क्या उस्मान चाचा साहब कार्नवाल आएंगे? मैंने कहा हाँ, मेरी उनसे बात हो गई है। फिर कुछ देर के बाद फिर पूछा कि बाकी वो आएंगे? इन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार उन्होंने वादा किया है, वो ज़रूर आएंगे। जब नईम भाई ने तीसरी और चौथी मरतबा पूछा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा नईम भाई आपने शोले मूवी देखी है? तो बड़े हैरान हुए कि शोले मूवी का उस्मान चाचा साहब के साथ क्या तल्लुक बात था। मैंने कहा उसमें एक सीन है जिसमें डाकू हेमा मालिनी के पीछे लगते हैं। हेमा मालिनी अपनी घोड़ी को कहती है धन्नो भाग। सबने सुना, ये बड़ा मशहूर डायलॉग है, आप सब ने सुना होगा। साथ साथ घोड़ी को चाबुक मारती जाती हैं। घोड़ी को गुस्सा आ गया, वो रुक गई। कहने लगी तुम्हें अपनी इज्जत की ज्यादा फिक्र है, उन 5 डाकुओं के पास 5 घोड़े भी हैं। मैंने कहा नहीं भाई ये ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुख्तार भाई खुद उस्मान चाचा साहब को लेकर आएंगे। फर्ज करो कि वो नहीं आते, जितनी बेइज्जती हमारी होगी इतनी मुख्तार साहब की भी होगी। हमारे नईम भाई बड़ी सादा रूह है। इनके जाती खर्चों में थोड़ी सी स्याही और 5 सफ़े और 1 बोतल वाइट ऑफ, जिससे वो सब, और रोज का 1 कप टिम हार्टन की चाय।
वीकेंड पर 2 हो जाते हैं, दूसरा कप मेरा होता है। और जिस दिन ये कॉलम के लिए छठा सफा लगा रहे हैं, उस दिन चाय नहीं पीते कि आज खर्चा हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के खाने का वक्त था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। मैंने रिसीवर उठाया और कहा हेलो। दूसरी तरफ नईम भाई थे। दुआ सलाम के बाद कहने लगे खाना तो नहीं खाया। मैंने नफी में जवाब दिया। फिर थोड़े वक्फे के बाद उनकी आवाज़ आई, अच्छा इस तरह है कि हम मॉन्ट्रियल चलते हैं, खाना वहीं से खाते हैं, तैयार हो जो, मैं लेने आ रहा हूँ। हाँ एक बात पहले से बता दूँ, खाना मेरी तरफ से होगा, वहाँ जाकर शोर न मचाना। चंद सेकंड खामोशी रही। मैंने कहा बाकी बातें तो छोड़े, ये बताए असल माजरा क्या है? यार आज मेरे कालमों की पहली कमाई आई है। मुझे बात समझ ना आई, यहाँ तो कालमों के पैसे नहीं मिलते, बेचारे अखबार तो पहले ही टाइम का शिकार है। नहीं वो कालम पाकिस्तान भेजे थे, वहां से पैसे आए। मैंने फौरन पूछा अच्छा किस अखबार में छपे हैं? उन्होंने बड़ी लापरवाही से कहा किसी अखबार में नहीं, और बात बदल दी। फिर मेरे इसरार पर फरमाने लगे जब मेरे पास 10-15 कॉलम इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं वालिद साहब को पढ़ने के लिए DHL के जरिए पाकिस्तान भिजवाता हूँ। वो पार्सल गुम हो गया था। हर्जाने के तौर पर एक अच्छी खासी रकम आता है। और मेरे कालमों की ये पहली कमाई है। मैंने कहा फिर तो खाना बनता है बॉस। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि नईम भाई के वालिद बशीरुद्दीन महमूद साहब नुआए वक्त में सब एडिटर रह चुके हैं और आजकल वो रिटायर्ड हैं। और दो माह पहले अरशद रंधावा साहब की किताब का फंक्शन था। इत्तेफाक से उस दिन नईम भाई का जुमाती फंक्शन भी था। हम देर से घर से निकले, फिर रास्ते में भी 1-2 मरतबा रुके, जिसकी वजह से काफ़ी देर होगी। मैं जल्दी जाना चाहता था क्योंकि न्यू जर्सी से रफ़ीउद्दीन राज साहब और जमील उस्मान, अफसाना निगार दोनों ही मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, वो आ रहे थे। मैं उनसे मिलना चाहता था। फंक्शन के दौरान बातचीत का मौका नहीं मिलता। उस दिन नईम भाई की वजह से देर होगी। मुझे यहाँ एक और वाक़या याद आ रहा है तो मुनीर नियाजी साहब, शरीफ कंजाई साहब और एक और नाम इस वक्त मुझे नहीं याद आ रहा, फैसलाबाद मुशारे पे जाना था। लाहौर से कोच में बैठ गए। जब कोच लाहौर से निकली नियाजी साहब को पेशाब आ गया। क्योंकि नियाजी साहब सारी रात पीते रहे इसलिए उनको पेशाब बड़ा आ रहा था। खैर कोच को रोका गया, उन्हें पेशाब करवाया गया। थोड़ी देर बाद फिर उनको पेशाब आ गया, फिर कोच को रोका गया, उन्हें पेशाब कराया गया और सारे रास्ते यही सिलसिला रहा। और जब कोच फैसलाबाद के करीब पहुंची तो बेचारे नियाजी साहब खुद भी तंग आ गए और कहने लगे वो शरीफ कितना रह गया फैसलाबाद? तो अपना शरीफ साहब कहने लगे बस नहीं सब 2 को पेशाब हो रहा उस दिन नईम भाई ने भी कुछ ऐसा ही किया, इसलिए मैं शिकवा कर रहा हूँ। खैर जब हम मॉन्ट्रियल पहुंचे, लासानी रेस्टोरेंट के बाहर काफी लोग खड़े थे। नईम भाई कहने लगे देखो यार अभी तो प्रोग्राम शुरू ही नहीं हुआ, तुम तो वैसे ही शोर कर रहे थे कि देर हो गई। इसी दौरान जब हम बातें कर रहे हैं तो हमें राशिद शाह हमारे दोस्त वो आते हुए दिखाई दिए। सलाम दुआ के बाद कहने लगे कि यार अंदर आओ, खाने पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम राशिद शाह के साथ रेस्टोरेंट में चले गए। जो ही हम अंदर दाखिल हुए तो दरबार हाशमी सजा हुआ था हमारा और इनके 7 रतन खाने की टेबल पर बैठे थे और हमारे जाने से इनके 9 रतन पूरे हुए और हम सब ने मिलकर खाना खाया। मगर नईम भाई एक तरफ खामोशी से बैठे रहे क्योंकि वो रात को खाना नहीं खाते। खैर खाने से फारिग होने के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं, आप में से अक्सर दोस्त वहाँ मौजूद थे। खैर प्रोग्राम के इख्तिताम पर नईम भाई कहने लगे तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं वाशरूम से होकर आता हूँ। मैं जो ही बाहर आया, हाशमी भाई, राशिद शाह, अरशद, मीर, शेख तहसीन सभी दोस्त खड़े थे। हाशमी भाई ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। इनसे गले मिलकर कोई फीलिंग ना हुई, दरमियान में पेट आ गया था। और जब तक दिल से दिल ना मिले तो पता नहीं चलता कि आप किसी से मिले हैं। खैर इसी दौरान माजूद जाता हमारे उस्ताद हैं, इनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि मैंने देखा है बदलती हुई नजरों में जहर, मैंने देखा है बदलती हुई नजरों में जहर, दोस्त के लहजे में दौलत का असर देखा है। बड़े लोग हैं सर, मैं वैसे ही। खैर इसी दौरान मैंने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक दरवाजा लॉक कर रहा है और रेस्टोरेंट की लाइट भी ऑफ है। मैं तेज से दौड़ा और कहा हमारे नईम भाई अंदर हैं। उन्होंने बड़ी गौर से मेरी तरफ देखा मगर मेहमान समझकर खामोश रहे। हम दरवाजे में खड़े नईम भाई का इंतजार करने लगे। जब काफी देर तक ना आए तो मैं थोड़ा परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे कि इतनी देर तो पहले कभी नहीं लगाई, आज तो साहब का रिकॉर्ड भी टूट गए थे।
वो वॉशरूम ऐसे गए थे जैसे 302 में अंदर गए। एक दिन मैंने इनसे पूछा कि जब आप वॉशरूम जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कहने लगे यार मैं अब एक सीनियर कॉलम निगार हूँ, अगर वॉशरूम से जल्दी आ जाओ तो लोग कहेंगे से आता जाता कुछ नहीं। खैर काफी देर बाद कमर पर हाथ रखे बाहर आए, मैं घबरा गया, अंधेरा था। लासानी का वॉशरूम आपने देखा होगा, जगह जरा तंग है। मैं डर गया कहीं कमोड पर बैठने की बजाय कहीं और ना बैठ गई हूँ। मैंने फिक्रमंदी से पूछा क्या हुआ? यार होना क्या, बड़ी सख्त कब्ज हुई। कब्ज का सुनकर मेरी जान में जा रही। मैंने कहा कब्ज की है? नहीं यार बड़ी सख्त तकलीफ है। इनकी हालत देखकर मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा नहीं भाई, मैं किल सकना कर कुछ नहीं सकता, वो आपको ही करना है। यार मेरी जान पे बनी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। जब मुझे मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ तो मैंने हमदर्दी के तौर पर पूछा नहीं भाई क्या खाया था? यार कुछ नहीं। तो मैं यार कुछ खाओ तो तुम्हारी कब्ज टूटे। मेरे ये भाई है और